अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है हमने पहले से स्टार्ट किया एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट गोज फ्रॉम स्टेबल एंजाइना फ्रॉम एस स्टेमी दैट इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इसकी काजेज बहुत सारी हैं। आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में 3 इलास्टिक आर्टरीज बनाई हुई हैं। द मोर इलास्टिक आर्टरीज आपके पास 3 है, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा और एओर्टा के नीचे जो ब्रांच होती है इलियक आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं, ये बेसिक एनाटॉमी में आपको बता रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड इंटीमा, दैट इज द मोस्ट जो इनर लाइनिंग होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल लाइनिंग। उसके बाद मस्कुलर लाइन होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और उसके बाद एडवेंटिशिया होती है, ठीक है। अब जो आपके पास द मोस्ट कॉमन काज आपके पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वो क्या है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस है। देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स, वन इज कॉल्ड arteriosclerosis and arteriosclerosis is the main umbrella, it is a main term. arteriosclerosis का मतलब होता है loss of elasticity of an artery। एक आर्टरी की इलास्टिसिटी क्या हो जाना, लॉस हो जाना, और उसके बाद क्या हो जाना, उस आर्टरी का क्या हो जाना, हार्ड हो जाना। उस आर्टरी का क्या हो जाना, हार्ड। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 आर्टरीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हैं, एक कैरोटिड, एक एओर्टा और एक इलियक। अब एओर्टा की ब्रांचेस हैं 2, कौन सी हैं, कोरोनरी। आर्टेरोस्क्लेरोसिस इज डिफरेंट देन आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। arteriosclerosis is just the loss of elasticity of an artery, but arteriosclerosis is the formation of fibrofatty plaque within the intimal inner layer of artery। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस में फाइब्रोफैटी प्लैक बन जाता है, किसके अंदर, कौन सी लेयर के अंदर, इंटीमा लेयर यानी इनर लेयर ऑफ द आर्टरी। जबकि आर्टेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इट इज जस्ट द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ यू आर क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, तीसरी मैंने इसलिए नहीं लिखी कि वो आपके लेवल की नहीं है। बीएस लेवल में आपको दो चीज़ों के बारे में आना चाहिए, वो है आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस है, वो आर्टरीज के जब ब्रांच आउट हो जाती हैं और वो आर्टेरियोल्स बन जाती हैं तो उनकी स्क्लेरोसिस को क्या बोलते हैं, आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपके लेवल की नहीं है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बंदा डिस्कस करना चाहता है तो वी विल डिस्कस एट एंड ऑफ द लेक्चर। वन इज कॉल्ड मीडियल कैल्सिफिकेशन। ये क्या होती है, सिंपल आर्टरीज को हम ल्यूमन वाइज जो होते हैं ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्मॉल आर्टरीज होती हैं, यानी जिनका आर्टरीज स्मॉल ल्यूमन होता है, जिनका लार्ज ल्यूमन और मीडियम साइज होती है, ठीक है। तो ये मीडियम साइज आर्टरीज में अगर आपके पास कैल्सिफिकेशंस बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, कैल्सिफिक कहाँ पे बनती हैं, इन द स्मूथ मस्कुलर लेयर ऑफ द आर्टरी। कहाँ पे बनती हैं, क्या चीज़ बनती है, कैल्सिफिकेशन। क्या बनती है, कैल्सिफिकेशन। और ये जो कैल्सिफिकेशन होती है, इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो टू द आर्गन, ये आर्गन को ब्लड फ्लो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करती। तो अगर मुझे ये चॉइस दी जाए कि मुझे क्या बीमारी होनी चाहिए, तो मैं क्या कहूँ, मुझे मीडियल कैल्सिफिकेशन हो जाए लेकिन आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, बिकॉज इट इज़ द वर्स्ट कंडीशन। तो मीडियल कैल्सिफिकेशन में क्या है, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिफिकेशन, प्लैक ऑफ कैल्सिफिकेशन, प्लैक ऑफ कैल्शियम और द कैल्सिफिकेशन इन कहाँ पे, मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी। मिडल लेयर आर्टरी कौन सी होती है, स्मूथ मस्कुलर लेयर। यहाँ तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जी कि आपकी आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो ये फाइब्रोफैटी पैच, फाइब्रोफैटी पैच, ये बनता कैसे है, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोफैटी पैच। तो देयर आर रिस्क फैक्टर जो हमने डिस्कस किए थे, हाइपरटेंशन है,
हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, उसके बाद क्या चीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं, एज है, सेक्स है, अल्कोहल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिस्क फैक्टर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, दैट प्री डिस्पोज टू अ डिजीज़, जो आपको डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक वजह से आपकी एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो एंडोथीलियल के ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली जब आपके पास इंटिमा जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो क्या होती है, इंटैक्ट होती है, तो ब्लड इजीली फ्लो कर रहा होता है, ब्लड इजीली क्या कर रहा होता है, फ्लो। किसी वजह से, चाहे वो शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, तो आपकी ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ना हो आपके पास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ब्लड में, तो एलडीएल क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वीज आउट होके कहाँ पे आ जाएगा, ये इंटिमा लेयर के बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा। एलडीएल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। जब एलडीएल नीचे आएगा तो या वेरी वीएलडीएल यानी वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स नीचे आएंगी, कोई भी आपके पास फैट नीचे आएगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इसके ऊपर आपके पास एडिजन मालिक्यूल्स के ऊपर रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो रिसेप्टर्स होंगे, एंडोथीलियल लाइनिंग जो डैमेज हुई होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, जो कि आपके वाइट ब्लड सेल्स या आपके लिम्फोसाइट्स सॉरी जो आपके जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको वो क्या करेंगे, अंदर लाएंगे। जब ल्यूकोसाइट्स आएंगे और एलडीएल के साथ उन वो क्या एलडीएल को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, उसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और आपके पास जो प्लैक्स होंगे जो या जो छोटे छोटे जो आपके फैट्स होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अभी ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल्स, और वो फ्री रेडिकल्स जब जनरेट करते हैं तो आपके पास लिपिड्स क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपके पास क्या आना शुरू हो जाते हैं, लिम्फोसाइट सॉरी जो आपके वाइट सेल्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ब्लड में गुजर रही होती है, मोनोसाइट्स, क्या गुजर रही होती है, मोनोसाइट। अब सबसे पहला आर्थेरोस्क्लेरोसिस में स्टेप आ जाता है एंडोथीलियल इंजरी, क्या चीज़, एंडोथीलियल इंजरी, जो मैंने आपको बता दी कैसे होती है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर से होती है। एंडोथीलियल इंजरी के बाद क्या जाता है, एंट्री ऑफ लिपिड्स, immune cells into the inner layer of vessel। ये सेकंड आपके पास क्या हो जाता है, स्टेप हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या हो जाता है कि मोनोसाइट्स, अब आपके पास एपिथेलियल लाइनिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, एपिथेलियल लाइनिंग क्या हो जाती है, परमिएबल, और नीचे अब आपके साथ क्या चीज़ आना शुरू हो जाते हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जब नीचे पहुंचते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये जो आपके पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनको इनगल्फ करते हैं, और जो आपके पास फैट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इनगल्फ करना शुरू करते हैं। जब ये इनगल्फ करना शुरू करते हैं तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फोम सेल्स, क्या कहते हैं इसको, फोम सेल्स। अब ये जो फोम सेल्स होते हैं ये बड़े बड़े मैक्रोफेजेस होते हैं, और इन मैक्रोफेजेस के साथ क्या होता है, आपके पास अंदर क्या हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। ये हो गया। यहाँ से क्या होगा कि ये अब कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करेंगे और आपके स्मूथ मसल्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो जब आप नीचे देखेंगे तो ये आपकी ब्लड वेसल की एक लेयर है, तो ये आपके पास ब्लड वेसल्स की इस तरह की लेयर बन जाएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ होगी, ये वाली लेयर आपके पास क्या है, यहाँ पे जो चीज़ बनी है इसको आप क्या कहते हो, फाइब्रोफैटी प्लैक कहते हो, और ये क्या चीज़ है, आर्थेरोमा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोफैटी प्लैक्स कहते हैं। और इसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, आपके पास डिस्टर्ब हो रहा है। आगे क्या है, आपके पास हार्ट के मसल्स हैं, आगे क्या है आपके पास, हार्ट के मसल्स हैं, और उनको ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, यानी सप्लाई डिमांड मिसमैच हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या चीज़ बनती है,
एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है, स्टेबल एंजाइना से लेकर स्टेमी तक। अब डिपेंड करता है ये जो, हाँ वक्त के साथ साथ क्या होता है कि इस प्लेग के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ये प्लेग क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये प्लेग क्या होता है, हार्ड। जब ये प्लेग हार्ड हो जाता है तो इसके ऊपर ये जो कोर होती है, जो एंडोथीलियल लाइनिंग की ही कोर होती है, ये क्या होती है, स्टेबल होती है। ये क्या होती है, स्टेबल, यानी कि बिल्कुल हार्ड स्टेबल होती है, जिसकी वजह से एक स्टेबल अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है और एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो आगे जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर ये कोर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीग्रेशन बनती है, ये पूरे का पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और आपके पास फुल ब्लोन क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का मतलब ये है कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है, और आपसे डिफरेंस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, तो देयर इज अ लॉट मोर बिट, बहुत बड़ा डिफरेंस है किस चीज़ में, आर्टेरो और आर्थेरो में, ठीक है। और ये ओवर जब आपकी एज 40s 50s में जाती है तो आपकी जो इलास्टिक आर्टरीज है वहाँ पे ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसमें स्ट्रोक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसमें हार्ट के साइड जो आपके पास डिजीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती है, या फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, आपकी जो नीचे वाली आर्टरीज होती है वहाँ पे प्लेक्स बन जाते हैं और आपको क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने के लायक है, वो ये है कि अगर आप उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लो, अगर आप उन रिस्क फैक्टर्स को क्या कर लो, तो फिर आपके पास क्या चीज़ आपके पास क्या होता है, ये प्लेक नहीं बनते, आपकी जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेस कर रही होती हैं इस पर। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही काज नहीं है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक की, बल्कि और बहुत सारी काजेज भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है, इसलिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको जानना क्या है वो बहुत ज़रूरी था, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट था। अब देखो, जब आपके पास ये प्लेग क्या है, स्टेबल है, अब इंटिमा जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे फाइब्रोफैटी प्लेग बना हुआ है, इसके बाहर कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर है ना, तो मस्कुलर लेयर पे क्या बनता है, प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, आप पाइप को देखें, पाइप के दरमियान अगर आपने कोई चीज़ डाल दी तो उसकी आउटर लाइन पे क्या बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब आउटर लाइन पे प्रेशर बढ़ेगा तो आउटर लाइनिंग क्या होगी, कमज़ोर होगी। जब कमज़ोर होगी तो एक आउट पाउचिंग होगी, तो क्या चीज़ बन सकता है, एनोरिज्म बन सकता है। तो एओर्टिक एनोरिज्म जो होता है, आउट पाउचिंग ऑफ द एओर्टा, उसकी भी एक कॉमन काज क्या है आपके पास, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। एक तो ये जो आपके पास ल्यूमन होता है, फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें वेसल को, तो क्रॉस सेक्शन में एक तो आपके पास ये ल्यूमन को कम कर रही है और बाहर से क्या कर रही है, प्रेशर डाल के आउट बल्जिंग कर रही है, जो क्या कर रहा है, एनोरिज्म बना रहा है। दोनों काम, यानी कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन भी कर रही है और बाहर की जो लेयर है उसको भी वीक कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके पास एनोरिज्म बन सकता है और वो ब्रेक आउट हो सकता है और ब्लीड कर सकता है, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस है। ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ आप स्टॉप करें।